हेलो स्टूडेंट। क्लास 10th और 9th का एक कॉमन टॉपिक है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो ये क्लास 10th में तो होम एग्जाम्स में और बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा ही जाता है। 3 सेट्स के अंदर, बोर्ड के अंदर ही 2 सेट में आपको हर साल मिलता है क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, 9th क्लास में 2026 से ऐड हो गया। रियल नंबर √2 नॉट ए रेशनल नंबर प्रूव करवाना है इस तरह। तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझते हैं। तो फर्स्ट वाला जो केस है उसमें पूछा जाता है √2 √3 √5 √7, या फिर पूछा जाता है 1/√2 1/√3 इज इरेशनल नंबर या नॉट ए रेशनल नंबर। नॉट ए रेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ, ये इरेशनल नंबर प्रूव करना है अपन को। यहाँ ये जो तीन चारों पांचों नंबर हैं, ये सारे कौन से नंबर हैं, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, या इनके ऊपर सिर्फ 1 आ जाए, 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, तब तो ये फर्स्ट टाइप का केस के अंदर आएगा, ये 3 से 4 मार्क्स के अंदर आएगा। सेकंड केस के अंदर क्वेश्चन आते हैं 3 + √2 2 - √2। तो कहने का मतलब जो फर्स्ट नंबर होगा वो तो रैशनल होगा प्लस इरेशनल। तो रैशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल। रैशनल इनटू इरेशनल क्या होता है, वो भी इरेशनल। रैशनल डिवाइड इरेशनल, वो भी इरेशनल। और रैशनल माइनस इरेशनल, वो भी इरेशनल नंबर। तो इन 4 टाइप के क्वेश्चन में से जो आएगा वो सेकंड टाइप में हमने इसको कंसीडर करा है। ये 2 से 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है। अगर यहाँ लिखा हुआ है 6/√2 इरेशनल नंबर, 6 की जगह अगर 1 आएगा तो फिर ये फर्स्ट टाइप के केस के अंदर कंसीडर होगा। न्यूमरेटर में सिर्फ अगर 1 है, न्यूमरेटर में सिर्फ 1 है तो फर्स्ट टाइप केस का है, और 1 के अलावा 2 3 4 5 6 कुछ भी हो और इस वाली फॉर्म में हो, रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल, रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, रैशनल माइनस इरेशनल, वो हमेशा इरेशनल ही होते हैं। इस वाली फॉर्म में हो तो वो सेकंड टाइप के केस के अंदर है। और थर्ड टाइप के अंदर पूछा जाता है इरेशनल प्लस इरेशनल, यानी √3 भी इरेशनल है और √2 भी इरेशनल है। तो उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों नंबर क्या है, रूट में है। तो इस टाइप के जो नंबर होंगे या इस टाइप के जो नंबर्स होंगे वो थर्ड नंबर के केस के अंदर कंसीडर करेंगे। इनको केसेस के अकॉर्डिंग हम आराम से समझ सकते हैं। फर्स्ट वाला है वो 3 से 4 मार्क्स के अंदर आता है। सेकंड और थर्ड वाला ये मैक्सिमम स्कूल्स में और बोर्ड में 2 मार्क्स में ही पूछा गया है। कुछ स्कूल में या कभी कभी बोर्ड में जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला बेसिक पेपर आता था उसमें 3 मार्क्स का पूछा गया। इस वीडियो में हमने इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करा था। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है √5, इसकी जगह √2 √3 √7 कुछ भी नंबर आ सकता है, तो उनको इरेशनल नंबर प्रूव करना है अपन को। तो यहाँ लिखा प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो इसको सपोज करा √5 भी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे √5 = P/Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स भी लिख सकते हैं या इंटीजर्स भी लिख सकते हैं, इंटीजर्स। इसमें एक कंडीशन है Q ≠ = 0। इसका मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर 0 होगी तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा। अब को प्राइम नंबर्स है तो उनका एचसीएफ कितना आता है, 1। तो को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। इसका मतलब P और Q के जब अपन इसको प्रूव करेंगे तो 1 के अलावा कुछ आना नहीं चाहिए इसमें कॉमन। अगर 1 के अलावा कुछ और नंबर आ जाता है तो ये अपनी ये कंडीशन ही फॉल्स प्रूव हो जाएगी। तो इसको कैसे करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 5p² और q², q² को इससे मल्टीप्लाई करा 5q² = p²। 5 से इसको डिवाइड करा तो कितना बनेगा, q² = p²/5। p²/5 का मीनिंग क्या निकलता है कि p² को 5 डिवाइड कर रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ p² इज डिविजिबल बाय 5, तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि p² अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, अगर p² की वैल्यू 25 है, ये 5 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स, तो p² यानी 25 का अंडर रूट क्या होगा, 5। तो वो भी तो 5 से डिविजिबल होगा। तो अपन ये लाइन लिख सकते हैं कि p² इज डिविजिबल बाय 5, तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। फिर जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को अपन को प्रूव करना है तो हमेशा जो क्वेश्चन में दे रखा है जैसे √5, तो p को तो अपन प्रूव कर चुके हैं। q को प्रूव करने के लिए इस p की जगह 5k सपोज कर लो। क्या कर लो, 5k। k की जगह अपन कोई दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं, c ले सकते हैं, a ले सकते हैं, लेकिन यहाँ 5 ही लेना पड़ेगा क्योंकि रूट में अपने 5 है। अगर यहाँ √2 होता तो 2k लेता, 3 होता तो 3k लेता। तो p = 5k सपोज करा और पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, ये इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पे। तो फर्स्ट वाली में p की जगह क्या पुट करेंगे, 5k। इसका स्क्वायर कर दो 25k², इस 5 से 25 को कैंसिल करा तो q² = 5k²। इस 5 को इधर डिवाइड करा तो क्या बनेगा, q² डिवाइडेड बाय 5 = k²। तो सेम ये कंडीशन इसमें आ रही है कि q² अगर 5 से डिविजिबल है तो q² इज डिविजिबल बाय 5, तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर दोनों ही नंबर 5 से डिविजिबल है तो ये वाली कंडीशन फॉल्स प्रूव हो गई। इसका मतलब p और q के अंदर 1 के अलावा कॉमन फैक्टर 5 भी आ रहा है, अभी तो 5 से डिविजिबल है। तो इसमें लिखा 10 p एंड q आर बोथ डिविजिबल बाय 5
दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, यानी जो अपन ने इसको को प्राइम नंबर सपोज करा था वो यहाँ रॉन्ग प्रूव हो चुका। कैसे हो गया? क्योंकि दोनों 5 से डिविजिबल है और दोनों सिर्फ 1 के अलावा डिविजिबल होने नहीं चाहिए, क्योंकि इसका HCF 1 आता है को प्राइम नंबर्स का। तो यहाँ लिखा आवर एजम्पशन रूट 5 इज रैशनल नंबर इज रॉन्ग, हेंस रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में हर साल पूछा जाता है, 3 सेट में से 2 सेट में आपको 100% मिलेगा। 9th क्लास में भी अब इस साल से ऐड हो गया 2026 से, तो 9th क्लास के जो होम एग्जाम्स हो गए उसमें भी आपके 100% आने का चांस है। थैंक यू सो मच।